आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दुनिया से आए नेताओं को इंडिया का टूर करवाने वाले हैं और इसी बात से पाकिस्तान गुस्से से लाल है। मोदी की ग्लोबल लीडरशिप से पाकिस्तान को चिढ़ भी है और मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती साख से बेचैनी भी। हमने कश्मीर के लिए क्या किया इन 75 सालों में? वी हैव डन नथिंग। पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिएगी, हमने सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों पे काम किया, प्रैक्टिकल किसी भी चीज पे हमने कोई काम नहीं किया। फिर हम ये कैसे कह दें कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? फिर हम किस हक से प्रोटेस्ट करने निकलते हैं? ये एक ऐसा चूरन है जो पाकिस्तानी नेशन को शुरू से दिया गया है। इस मीटिंग में 2 कंट्रीज ऐसी हैं, एक चाइना और एक तुर्की, जो पाकिस्तान के साथ जिनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के कहने पर इतनी बड़ी मीटिंग छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे? नहीं जी, आई एम सॉरी टू से, अगर इंडिया G20 के साथ इंगेज कर रहा है फॉर द कश्मीर इशू और उसको एक बहुत ग्रैंड लेवल पे कर रहा है, तो आई गेस इट्स अ राइट वे टू डू थिंग। हिंदुस्तान के कायर दुश्मनों को एक एक हेडलाइंस की खबर है। पता सबको है कि दुनिया में मोदी नाम की प्रचंड लहर है। कई सर्वे हुए, हर सर्वे में 22 की पावर रैंकिंग में मोदी ही लीडर नंबर 1 है और मोदी की यही छवि पाकिस्तान को चैन से सोने नहीं दे रही। कमतरी का एहसास पाकिस्तान को बेचैन कर रहा है। G20 की जो समिट है, सिर्फ नवंबर में जो इवेंट हो रहा है, दैट इज द कल्मिनेशन। जो रियल चीज है, जो 200-250 कॉन्फ्रेंसेस अब इंडिया में होंगी ऑल ओवर इंडिया, एंड सो द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, ये सारे सेक्टर से लोग आएंगे इंडिया फ्रॉम G20 कंट्रीज टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम्स। तो एक किस्म से इंडिया की नुमाइश होगी इंटरनेशनली। देखिए, हम ऐसे हैं, वी कैन ऑफर लीडरशिप, वी आर अ राइजिंग इकोनॉमी, आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी करें, एंड इंडिया इज गोइंग टू प्रमोट अ लॉट ऑफ दैट। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी थोड़ी वीक होने वाली है इस साल, तो इंडिया हैज एन अपॉर्चुनिटी टू रीडायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो चाइना जाते हैं आमतौर पे इंडिया की तरफ, जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना की तरफ जाती है वो भी इंडिया की तरफ लाने की ये कोशिशें की जाएगी, एंड आई थिंक इट विल बी क्वाइट सक्सेसफुल फॉर इंडिया। दुनिया को मोदी पर भरोसा है। युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन भी इंडिया ही करता है और युद्ध के बीच कारोबार करने के लिए रूस भी इंडिया ही कर रहा है। देश कोई भी हो, बाइडेन को नहीं, मोदी को फोन हर कोई घुमाता है। पाकिस्तान अपनी साजिशों के साथ अलग थलग पड़ा है और हीन भावना से ग्रस्त है। भारत ने तय किया है कि G20 के कई कार्यक्रम कश्मीर में भी होंगे। कश्मीर में भी दुनिया भर से मेहमान आएंगे, लिहाजा पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर में माहौल खराब करने में जुटा है। पाकिस्तान ने दुनिया के कई देशों को एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा है कि 1947 से कश्मीर पर भारत का जबरन और अवैध कब्जा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन, टर्की और सऊदी अरब से भी मदद मांगी। गुजारिश कर रहा है पाकिस्तान कि वो G20 समिट में हिस्सा लेने ना आए और कश्मीर में हो रहे सम्मेलन का विरोध करें। ये किसी से छुपा नहीं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में रोजगार को लेकर वहां बसने और कारोबार को लगाने का काम आसान हुआ। कश्मीर के लोग तरक्की की नई कहानी लिख रहे हैं और पाकिस्तान को वो अमन चैन रास नहीं आ रहा। आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने टारगेट किलिंग का रास्ता चुन लिया। बाहर से आए मजदूरों को निशाना बनाने लगे। कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग की गई। एक दहशत फैलाने की कोशिश हुई। अब G20 की अध्यक्षता भारत के लिहाज से एक बड़ी कामयाबी है, तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने फिर से टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। भारत सरकार भी पाकिस्तान के मंसूबों को खूब समझ रही है। आतंकी संगठन TRF पर बैन लगाया है और आतंक के बचे चिन्हों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया है। इस साल हिंदुस्तान 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेसिडेंट है, G20 का और SCO का। पाकिस्तान की बड़ी कोशिश होगी कि हर प्रकार से हिंदुस्तान की छवि के ऊपर
वार करे। वो पक्की कोशिश करेगा कि पंजाब के अंदर या कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे साजिश को अंजाम दे जिससे हिंदुस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़े और हिंदुस्तान की जो छवि है वो बर्बाद हो और हिंदुस्तान वो तमाम चीज़ें ना अचीव कर सके जो वास्तव में G20 और SCO प्रेसिडेंसी के माध्यम से अचीव करना चाहते हैं। मेरे मुताबिक इसमें हर प्रकार से उसकी सहायता करेगा। चाइना भी उसको फंडिंग देगा, उसको एड देगा, अबेटिंग करेगा और उसको हर प्रकार का असला या ड्रोन देगा जिसके माध्यम से इस साजिश को अंजाम दे सके। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करके देते हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो खुलकर भारत से टक्कर नहीं ले सकता और छुपकर वार करता है। तो करारा